दे रियली वांट टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इजराइल। और ये क्वेश्चन है कि इसराइल के साथ हमारे क्या मसाइल हैं। इंडिया दुनिया के वो मुस्लिम वर्ल्ड में भी घुसा हुआ है, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी घुसा हुआ है, वो ज्यूज के साथ भी इसराइल के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अच्छा, अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो उनको पता है कि इसराइल पाकिस्तान की छेड़ है, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू से किया ही तो ये तमाशा है। हमें तो ये पढ़ाया गया है कि जनाब पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं उस पर इंडिया और इसराइल जो है वो आज रात हमला कर देंगे, और इसराइल के जो त्यारे हैं वो दिल्ली में है कि पता नहीं कहाँ लैंड कर गए। जब हमें सुनाई ये कहानियां जाएंगी तो सी पब्लिक ने फिर की कहना है, वो भी तो गरीब। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान तो आज कश्मीर के चक्कर में, जिस तरह आपने देखा होगा किस तरह पिछले 75 सालों में कश्मीर का राग अलाप लाप कर किस कंगाली की दहलीज पर जा पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीर के मामले पर आए दिन टर्की भी पाकिस्तान का साथ देता है और जिस तरह अपनी जुबान कश्मीर के मामले में खोलता है, तो दोस्तों अब टर्की को भी पाकिस्तान के वजह से कुछ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और दूसरे इस्लामिक देशों में पाकिस्तान बिल्कुल अपनी इज्जत खो बैठा है। भाई भारत दोस्तों आए दिन इस्लामिक देशों के साथ तो क्या पूरी दुनिया में ही अपने इकनॉमी के नए नए आयाम रचता हुआ जा रहा है और नई नई मंजिलें तय करता हुआ जा रहा है। लेकिन इस्लामिक देशों में पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी इज्जत गवा बैठा है और खासकर अरब देशों ने पाकिस्तान को कहा है कि हम अब किसी भी मुस्लिम देश को किसी भी तरह की कोई भी मदद आने वाले समय में नहीं देंगे। तो दोस्तों इससे पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा झटका लगा और एक बार इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस तरह बयान दिया था वो उसको लेकर भी देखिए कमर चीमा किस तरह से इमरान खान की आलोचना कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कदर ही नहीं होनी थी कि ये यार ये भी कुछ चीज़ है। आप देखिए इंडिया का जो इंटरनेशनल बैंक, इंडिया का जो बैंक है और जो मलेशिया के जो बैंक हैं वो इस सारे प्रोसेस में ऑपरेशनलाइज हो गए हैं, और दे आर वर्किंग ऑन दिस, और वो अपने सारे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस जो हैं, वो जो बायलैटरल जो पार्टनरशिप्स हैं वो सारी वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और आपको पता है कि मलेशिया जो है वो इंडिया का 13वां बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इमर्ज हुआ। और जिससे वो ये कह लें कि और इंडिया जो है वो मलेशिया का 10वां बड़ा पार्टनर है। अब मुझे इसमें बताएं कि आप मुझे ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? क्यों मलेशिया सुनेगा हमारी? हम जाके सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और अखलाकियात और ब्रदरहुड और इस्लाम, और सारी मुस्लिम दुनिया को पता चल गया कि ये ओवैसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। सारी मुस्लिम दुनिया को पता चल गया कि ये सिर्फ एक बहाना है, ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है। अब इंडिया की जो एक्सपोर्ट हैं मलेशिया में वो मिनरल फ्यूल्स हैं, मिनरल ऑयल्स हैं, एल्यूमिनियम है, इस तरह की एडेबल चीज़ें हैं, आयरन स्टील कॉपर इस तरह की चीज़ें, न्यूक्लियर रिएक्टर बॉयलर मशीनरी, पता नहीं मैं पढ़ रहा था काफ़ी चीज़ें हैं। अब मुझे ये बताएं ना, क्या पाकिस्तान क्या कर रहा है इस हवाले से? ठीक है जी। सो इंडियंस को मलेशियंस को बड़ा अच्छे से समझ लग गई है। वो महातीर मोहम्मद को थोड़ा सा पाकिस्तान का नशा था, वो नशा उतर गया। मैं ट्रस्ट मी, पाकिस्तानी या भोले हैं या बेवकूफ़ हैं, और मुझे लगता है कि इनमें दोनों का कोई मिक्सचर है। आई वॉज टॉकिंग टू अ पाकिस्तानी, उन्होंने कहा देखें जनाब, महातीर मोहम्मद की जो वाइफ हैं, शी लव्स पाकिस्तान सो मच एंड शी लव्स इमरान खान सो मच, कि वो क्या करती हैं कि वो उन्होंने इमरान खान के लिए पूरे मलेशिया में दुआएं करा रही हैं। मैंने कहा जी वो तो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है वहाँ पे। अरे अच्छा, मुझे तो यही पता चला था कि वो दुआएं करा रही हैं वहाँ पे और इमरान खान की तरक्की के लिए। सो जस्ट वो महातीर को जो है वो पाकिस्तान का क्रेज़ था, हमने उसको बुला लिया, ये वो आगे पीछे एक या दो दफ़ा वो आ गया तो हम समझा जनाब हमारा। ओ भाई, मैं तो इस चीज़ पे पिट पिट के मर गया हूँ कि स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड दिस रिलीजियस लेंस। ये मजहबी लेंस से बियॉन्ड चीज़ें सोचें। दुनिया में 200 मुल्क हैं भाई, आप 57 मुल्कों को जिनके साथ आपने मज़हब की कहानी पिंगें डाली थी, वो भी अब आपसे नफरत करना शुरू हो गए हैं। आप जाएँ ना यूएई, क्या कह रहे हैं, आप आईएमएफ से क्यों पैसे नहीं ले रहे? इसलिए बिकॉज वो सारे इस्लामिक ममालिक आपको पैसे दे दे के थक गए हैं, वो तो आपकी गारंटी भी नहीं दे रहे वहाँ पे कि हाँ इनको पैसे दे दें। ठीक है। सो ये जो ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। अब ये देखें कि कहाँ 150 इंडियन कंपनी जो है वो 7 बिलियन डॉलर का बिजनेस कर रही है मलेशिया के साथ। अब इतने बड़े पैमाने पे जब मुस्लिम वर्ल्ड देख रही है कि इंडिया हमारे लिए कितना काबिल मुल्क है,
तो वो किधर पाकिस्तान की कहानी सुनने गए। अगले दिन मैं देख रहा था कि इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, उन्होंने भी बड़ी टिकामी बात की। उन्होंने कहा जी देखें ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी से सी पैक की बात की। जो हराम है अगर पाकिस्तानी किसी लीडरशिप ने बात की हो कि यूएई क्यों इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जान जाती है। क्या कहेंगे इंडियन मलेशियंस को, सॉरी अमारातीज़ को। अमाराती सुनते हैं इनकी बात। सो ये जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी की जो फॉरेन ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, जो डिफेंस में जो पॉलिटिक्स सब बैठ सबको पता है। ठीक है, सिर्फ पब्लिक में झूठ चलाने और सुनने के लिए दे ऑल टॉक कि जी हाँ जी हमारे मुस्लिम वर्ल्ड से अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं आपको आई कैन टेल यू विद गारंटी कि जब नरेंद्र मोदी ने 35 ए और 370 चेंज किया तो ये उसके बाद यूएई गए और वहाँ उनको बड़े हार शार पहनाए गए और बड़ा कुछ हुआ, अवार्ड दिए गए। तो पाकिस्तान को इस चीज़ की भी तकलीफ हुई बड़ी कि देखो यार उन्होंने हार पहना दिए हैं, उधर वो कश्मीर का सत्यानाश करके आ गया और इधर ये हार पहना रहे हैं। फिर हमारे लोगों ने दे मेड इट श्योर दैट एन अदर अरब कंट्री, आई थिंक प्रोबेबली बहरीन और समथिंग लाइक दैट, कि वो इमरान खान को जो है अवार्ड दे ताकि हमें जो है वो बैलेंस कर सकें कि जी हमारा भी मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस। कभी ऐसे भी चीज़ें हुई हैं यार, या आप जो है वो मर्जी से हार पहनवा रहे हैं और अवार्ड दिलवा रहे हैं। तो इमरान खान वन डे ट्रिप पे उस मुल्क गए, वो हार लेके और मुलाकातें करके आ गए, एंड दैट वाज नथिंग। बस ये चीज़ थी। कितनी अजीब किस्म की हमारी सोच और माइंड सेट है। क्या दुनिया में आप लोगों के दिलों में तरक्की इज्जत इस तरह बनाते हैं कि जी ठीक है तो सानू हार पाया तो सानू भी हार पाओ, ठीक है। और अब ये चीज़ें जो है दे दे मेक इट दिस वे कि यार ये कितनी अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, कि हमारी लीडरशिप जो है हम हर चीज़ इंडियन सेंट्रिक सोच रहे हैं। और भाई इंडिया से बाहर होकर सोचो, एक ओपन माइंडेड, एक पूरी स्टेट को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है। 240-30 मिलियन लोग आपके साथ हैं, दे हैव अ फ्यूचर, दे हैव अ विजन। अब इस चीज़ पे खड़े हो जाना जी अच्छा जी साड़ी देखो जी वो क्या उसे बोलते हैं, इसराइल के साथ ट्रेड शुरू हो गई है। भाई इजरायली गवर्नमेंट अगर लोग बाय करना चाह रहे हैं तो बेचें, आप इसराइल की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही कोई नहीं है। जहालत के फिर फ़ायदे तो होते ही हैं ना, कि आपके पास इसराइल की बनी हुई चीज़ें आ रही हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है दवाइयाँ होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो अगर पाकिस्तान की कोई अगर कहीं पे कोई खजूरें चली गई, दुनिया में हमारे पास है क्या खजूरें बेचने के अलावा? यही हैं खजूरें, मसाले ही जाते हैं, हमारे कौन सी इंडस्ट्री जाती है यहाँ से। तो जो 4 खजूरें चली भी गई सिंध से और इस तरह के चीज़ें चली भी गई तो उससे क्या भाई क़यामत आ जाएगी। लोगों को इतनी भी हज़म नहीं हो रही और वो सिर्फ पब्लिक क्या अच्छा ना अवाम ਨੂੰ पता है मसला की साडा इजराइल नाल ते ना हुकूमत को पता है इजराइल के साथ क्या मसला। आई मीन सियासतदान जो हैं डिप्लोमेट्स को तो पता होता है। अब ये चीज़ें जो हैं ठीक है जी, दिस इज समथिंग वेरी अच्छा। पब्लिक एट लार्ज जो है दे रियली वांट टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इजराइल। और ये क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ हमारे क्या मसाइल हैं। इंडिया दुनिया के वो मुस्लिम वर्ल्ड में भी घुसा हुआ है, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी घुसा हुआ है, वो ज्यूज के साथ भी इसराइल के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अच्छा अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो उनको पता है कि इसराइल पाकिस्तान की छेड़ है, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू से किया ही तो ये तमाशा है। हमें तो ये पढ़ाया गया है कि जनाब पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं उस पर इंडिया और इसराइल जो है वो आज रात हमला कर देंगे। और इसराइल के जो त्यारे हैं वो दिल्ली में है कि पता नहीं कहाँ लैंड कर गए। जब हमें सुनाई ये कहानियाँ जाएंगी तो सी पब्लिक ने फिर की कहना है वो भी तो गरीब यही दिस इज व्हाट दे विल बी डूइंग एंड टॉकिंग। और वो क्या करेंगे, उन अवाम का कोई कसूर नहीं है। जो आपने अवाम के दिमाग में फीड किया हुआ है कि इसराइल के जहाज़ जो हैं वो इंडिया में लैंड कर गए हैं और पाकिस्तान की हमने ये जो एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट होता है दैट इज़ बेसिकली सो गुड आप फॉर योर नेशनल यूनिटी एट टाइम्स। लेकिन आप इसको इतना लंबा नहीं कर सकते, इतना लंबा नहीं कर सकते कि वो चीज़ इतनी लंबी होती लंबी हो जाए और फिर वो जो है वो कॉन्स्पिरेटोरियल पैराडाइम इतने स्ट्रांग हो जाए कि आपसे कंट्रोल ही ना हो। अब यूएई, बहरीन सारे अच्छा मज़े की बात है, सऊदी अरब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक करने की बात कर रहा है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है ये सीक्रेटली विजिटेड सऊदी अरेबिया। और पाकिस्तान जो है वो नहीं कर सकता ये चीज़ें। करनी क्या चीज़ें भाई आपने, आप जो है वो क्यों उनको एक पराया स्टेट बनाया हुआ है? पाकिस्तान को अपनी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, भारत के साथ, इसराइल के साथ
पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। इसलिए तो हमारे ये सारे छिछोरे लोग जो पावर में आते हैं, जिनको नई-नई पहली-पहली दफ़ा ये ताकत में आए हैं, इनके तो देखें जो क्लास होती है ना, आप देखें फिर आप इमरान खान कहता है, मोदी को कहता है छोटे बंदे बड़े ऑफिसेज़ में बैठ जाते हैं। भाई छोटे तो तुम निकले कि तुमने पकड़ के जो है अपने सियासी बेनिफिट के लिए इंडिया पाकिस्तान का अमन ना होने दिया। मोदी को तुम गालियाँ दो भाई, तुम्हारा पॉलिटिकल राइवल है पाकिस्तान में बिकेगा। लेकिन तुम भी तो छोटे निकले ना कि तुम बड़े दफ्तर में बैठ के छोटी हरकत की अपने सियासी फायदे के लिए। ठीक है, मोदी को गालियाँ तुमने देनी है, दो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है जी। वो जो कर रहा है वो अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। तुम अपने लिए कर रहे हो, मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं भाई कर रहे। मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट ये था कि आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो, आपके इंस्टीट्यूशंस आपको फीडबैक दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन हार जाऊँगा अगली दफ़ा अगर मेरे इंडिया से ताल्लुकात ठीक हुए। तो छोटा कौन हुआ? तुम हुए कि मोदी हुआ? मोदी तो अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, साथ में वो अपनी पॉलिटिक्स भी चमका रहा है। तुम क्या कह रहे हो? तुम सिर्फ पॉलिटिक्स चमका रहे हो, मुल्क के लिए नहीं खेल रहे। सो ये हमें हमारे तो अभी ये सारे ये छिछोरे लोग जो नए-नए पावर में आए हैं, इनकी अभी तो इनकी इन्हां ਦੀਆਂ दाढ़ां नहीं गिल्लियां होईयां। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲੀ ਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, वो ख़ानदानी वो चीज़ ही नहीं है कि दे शुड डू समथिंग फॉर द कंट्री। वो मुल्क के लिए कुछ करें। ठीक है जनाब, ये दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी एस्टोनिशिंग, शेमफुल, बड़ी शेमफुल चीज़ है। बहुत ही शेमफुल चीज़ है और बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि हम जो है अपनी नाक के आगे सोचते ही नहीं और समझते हैं कि बस जो हम कर रहे हैं यही कर रहे हैं। उधर देखें वो उसने आपको जो एक चाय वाले ने आपको मुल्क जो है ना वो दुनिया में लेके आए, जिसकी एजुकेशन कोई चीज़ नहीं होती फिर। यही साबित हुआ ना कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी, मैं अब उनको क्या कहूँ, मुल्क को कहाँ लेके आ गए। और एक चाय वाला कहाँ लेके आया, नेशनलिज्म है, पैट्रियटिज्म है। वो अपने मुल्क के बारे में सोचता है यार, वो उसका काम इंडिया पाकिस्तान का और श्रीलंका के इंटरेस्ट दिफा करना नहीं, उसका काम इंडियन अवाम और अपने इंटरेस्ट को दिफा करना है। और हम छोटे लोग निकले, मोदी को छोटे कहने वाले, इमरान खान साहब छोटे निकले कि उन्होंने कहा बड़े छोटे लोग बड़े ऑफिस में बैठ जाते हैं। तो इमरान खान साहब भी तो छोटे निकले कि छोटा आदमी बड़े ऑफिस में बैठ के अपने सियासी बेनिफिट के लिए लगा रहा। और वाजपेयी ने अगर कहा कि इंडिया से ताल्लुकात ठीक करो, तो उसने कहा नहीं, इससे तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। तो फिर यही चीज़ है, दिस इज़ व्हाट वी आर लूजिंग, दिस इज़ व्हाट वी आर गेनिंग। यही चीज़ है। इसराइल के साथ एक वर्ड खजूरा का लिया उन्होंने कि मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो गया। खजूरा का लेना नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो गया, मत मारी गई और तो कोई गल नहीं है। तो देखा होगा दोस्तों, अब पाकिस्तान की अब आंखें खुल रही है। 75 साल बाद पाकिस्तान के अब तक पाकिस्तानी मीडिया के लोग कुछ लोगों की नींद टूटी है और पाकिस्तानी सरकार तो आज उसी नींद में सोई हुई है। और इसका नतीजा आगे आने वाले समय में पाकिस्तान काफ़ी लंबे समय तक भुगता रहेगा। और अब तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में यह भी चर्चा होने वाला है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान बिल्कुल बिखर जाएगा, 3-4 टुकड़े होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों श्रीलंका के जिस तरह के हालात हुए थे उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रेडिकल लोग हैं और इनको संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। तो देखते हैं पाकिस्तान का क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।